उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। जय हिंद। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले उरी हमले की। तो 9 सितंबर 2016 की रात को न तो कोई भारतीय भूल सकता है और न ही पाकिस्तान। इसी दिन भारतीय कमांडो ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त किए थे और दर्जनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय सेना ने भले ही 29 सितंबर 2016 को एलओसी पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की हो, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक की असली पटकथा तभी लिख दी गई थी जब इसे 10 दिन पहले 18 सितंबर को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी में सेना के एक कैंप पर हमला करके हमारे 18 जवानों की जान ले ली थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना ने के जाबाज सिपाहियों ने पीओके में घुसकर एलओसी के पास बने कई आतंकी लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक में 35 से 70 आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मृत्यु और 9 अन्य के घायल होने की बात स्वीकार की थी। आखिर क्या हुआ था उरी में? तो जम्मू कश्मीर के उरी में 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादियों ने सेना के एक कैंप पर हमला किया। रात के अंधेरे में किए गए इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारत ने इसके लिए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट में भी आतंकवादी इसी तरह के आत्मघाती हमले कर चुके थे। इन हमलों के बाद भारत के आम लोगों और राजनीतिक गलियारों में भी चिंता का भाव था। उरी हमले के अगले दिन भारतीय सेना ने आतंकी हमले का डटकर मुकाबला किया और भारत ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाया। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उस समय कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए उरी अटैक स्वयं ही करवाया है। तो भारत ने सोचा हम इसका जवाब जरूर देंगे। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश, हाउस द जोश। लेकिन उसके लिए समय और जगह हम ही तय करेंगे। और समय था जब मुझे एक आवाज सुनाई देती है। सिर्फ 4 घंटों का ऑपरेशन रात करीब 12:30 बजे शुरू हुआ। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के पैरा ट्रूपर्स को शामिल किया गया। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है। और कमांडोज को एलओसी के पास एयर ड्रॉप किया गया। इसके बाद वह पैदल सीमा पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। तुम्हें घुसेगा भी। और भारतीय कमांडोज एलओसी में 3 किलोमीटर तक भीतर घुस गए और भीमबेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लिपा सेक्टर्स में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। और भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में 38 आतंकियों से ज्यादा आतंकी मारे गए और 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। और भारतीय सेना को इस पूरे ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। और पूरा ऑपरेशन सुबह 4:30 बजते खत्म हो चुका था और हमारे सारे भारत माता के लाल सही सलामत वापस आ चुके थे। और इन 4 घंटों में पूरी दुनिया को यह समझ में आ चुका था कि भारत को एक शांतिप्रिय देश के तौर पर जाना जाता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि वह शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति भंग करने की कोशिश की जाएगी तो उसका उचित जवाब देना भी भारत को आता है। खून का बदला खून से लेने का। शांति काल में भारत की तरफ से सीमा पार करके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में की गई यह अपनी तरह की पहली कार्रवाई थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के पीछे सटीक इंटेलिजेंस और बेहतर तैयारी थी। उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई? भरोसा तो कीजिए। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। जो पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद।